महाभारत की अद्भुत कथा। अर्जुन का रथ युद्ध के बाद राख क्यों बन गया। यह कथा महाभारत के सबसे रहस्यमय प्रसंगों में से एक मानी जाती है। जब 18 दिनों का महायुद्ध समाप्त हो गया और पांडवों की विजय हुई, तब अर्जुन अपने रथ पर बैठे थे। उस रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे और रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, पहले तुम रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन को यह बात कुछ विचित्र लगी, क्योंकि पूरे युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण पहले उतरते थे और फिर अर्जुन उतरते थे। लेकिन इस बार उन्होंने बिना प्रश्न किए श्री कृष्ण की आज्ञा मान ली और रथ से नीचे उतर गए। इसके बाद श्री कृष्ण भी रथ से उतरे। जैसे ही वे नीचे आए, उसी क्षण रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी अदृश्य हो गए। हनुमान जी जाते ही अचानक अर्जुन का दिव्य रथ भयंकर अग्नि में जल उठा और कुछ ही क्षणों में पूरी तरह राख बन गया। अर्जुन यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह क्या हुआ? युद्ध समाप्त होने के बाद मेरा रथ स्वयं कैसे जल गया? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, युद्ध के दौरान भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य महारथियों ने तुम्हारे रथ पर अनेक दिव्य अस्त्र छोड़े थे। उन अस्त्रों की शक्ति से यह रथ उसी समय नष्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैं स्वयं इस रथ पर उपस्थित था और ध्वजा पर पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान थे। हमारे तेज और संरक्षण के कारण उन दिव्य अस्त्रों का प्रभाव रुका रहा। जब युद्ध समाप्त हो गया, तब उस संरक्षण की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए पहले हनुमान जी ध्वजा से चले गए, फिर मैं भी रथ से उतर गया। हमारे हटते ही उन सभी अस्त्रों का संचित प्रभाव प्रकट हुआ और रथ तुरंत जलकर राख हो गया। यह सुनकर अर्जुन समझ गए कि उनकी विजय केवल उनके पराक्रम से नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की कृपा और हनुमान जी के दिव्य संरक्षण संभव से हुई थी। उनका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, भगवान की कृपा के बिना सबसे बड़ा योद्धा भी असहाय हो सकता है। हनुमान जी जहाँ विराजमान होते हैं, वहाँ साहस, रक्षा और विजय का वास होता है। सफलता मिलने पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, उसे ईश्वर की कृपा मानकर विनम्र रहना चाहिए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि शक्ति, बुद्धि और विजय सब ईश्वर की कृपा से ही स्थिर रहती है। ऐसी ही कथाएं जानने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।